जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको नवारण मंत्र के विषय में जानकारी दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवारण मंत्र है। 9 अक्षरों का मंत्र है, 9 वर्णों का मंत्र है और इसमें 9 बीज मंत्र हैं, जिनकी वजह से इस मंत्र को नवारण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र में माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों की ही शक्ति समाहित होती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप इस मंत्र का पूरे नियमों के साथ जाप करते हैं, यानी कि आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं और आप सभी नियमों के साथ में जाप करते हैं, तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं और आप इस मंत्र को जप करके क्या क्या कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नवारण मंत्र का जप अगर आप इस मंत्र की दीक्षा गुरु के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, तो इस मंत्र के चमत्कार अलग ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बिना गुरु के द्वारा भी इस मंत्र का जप करते हैं, तो इस मंत्र का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेनिफिट ही होगा। इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि ये माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति का मंत्र है और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। 1% भी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो अगर आपको मंत्र मिल जाता है गुरु के द्वारा तो अति उत्तम। अगर नहीं मिलता है तो आप खुद भी इस मंत्र का जप करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तब उसके बाद में इस मंत्र की अलग ही शक्ति आपको देखने को मिलेगी, अलग ही इस मंत्र का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, आप अंडा, मीट, शराब या जो भी तामसिक वस्तुएं हैं, उन सभी का परहेज करके, उन सभी का त्याग करके और सभी नियमों के साथ में अगर आप इस मंत्र का जप करते तो आपको कौन कौन सी शक्तियाँ और क्या क्या आपके साथ में घटित होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, मंत्र का जप 2 तरीकों से किया जाता है। एक एक होता है अनुष्ठान के रूप में मंत्र का जप करना, जिसमें कि हम सभी नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि हम ज़मीन पे सोते हैं, हम सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, हम एक समय भोजन लेते हैं, हम फलाहार लेते हैं, हम माँ जगदम्बा की पूरी पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से पूजा करते हैं, अखंड दीपक की व्यवस्था करते हैं और माँ जगदम्बा को सभी दिव्य सामग्रियाँ या जो भी हमसे बन पड़ता है वो उनके लिए हम करते हैं, उनको भोग प्रसाद अर्पित करते हैं और पूरे नियम के साथ में मंत्र का जप करते हैं। तो क्या होता है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है। एक दूसरा तरीका मंत्र का जप होता है कि सिर्फ और सिर्फ मंत्र का जप किया जा रहा है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई नियम का पालन नहीं हो रहा, ना ही ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है, ना ही भूमि शयन हो रहा है, ना ही तामसिक वस्तुओं का परहेज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बस मंत्र का जप हो रहा है। तो देखिए, जब हम किसी भी मंत्र का संकल्प लेकर के और अनुष्ठान के रूप में जप करते हैं, तो उसकी एक अलग ही शक्ति जागृत होती है, जो कि बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और मन को प्रसन्न करने वाली शक्ति होती है और उसका प्रभाव भी बहुत ही शीघ्र देखने को मिलता है। अगर आप नवारण मंत्र का जप सारे नियमों के साथ में करते हैं, तो इस मंत्र का प्रभाव आपको 10 से 15 दिन में ही दिखना शुरू हो जाता है कि अगर आप अनुष्ठान के रूप में कर रहे हो और सारे नियमों का पालन भी कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर आपको अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। आपको दिव्य स्वप्न दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको माँ दुर्गा के दर्शन हो सकते हैं, माँ दुर्गा की शक्तियों के दर्शन हो सकते हैं, आपको देवी मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, आपको दिव्य दृश्य दिखाई दे सकते हैं, आपको दिव्य ध्वनियाँ सुनाई दे सकती हैं और आपको ऐसा आभास भी होगा जब आप पूजा पे बैठ कर के मंत्र का जाप करोगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे या दुर्गा चालीसा का पाठ करोगे या देवी की पूजा करोगे, तो आपको खुद ऐसा आभास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास विराजमान है, आपके आसपास ही मौजूद है और आपको एक अलग ही खुशबू महसूस होगी वहाँ पर। एक अलग ही आपको सुगंध आएगी,
जो आपके मन को मोह लेगी। ऐसी अनुभूति, दिव्य अनुभूति आपको होनी शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि 10-11 दिन में ही माँ दुर्गा साक्षात आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएँगी, नहीं। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी भी शक्ति की आराधना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो उनके सेवक हैं, उनके दूत हैं, उनके गण हैं, वो सभी आना शुरू होते हैं। क्योंकि देखिए, जब राजा हो या रानी हो, सिर्फ़ राजा और रानी अकेले तो आते नहीं हैं। तो राजा के साथ में पूरी सैनिकों की फ़ौज रहती है, पूरी उनके सेवादार होते हैं, दिव्य ध्वनियों की गूंज होती है, ढोल नगाड़े होते हैं, पूरा मतलब एक शहंशाह के रूप में राजा का पूरा आगमन होता है, प्रस्थान होता है। तो इसी प्रकार से जब माँ आदिशक्ति जगदम्बा का आगमन होता है, तो उनके साथ भी बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ साथ में आगमन करती हैं और प्रस्थान करती हैं। तो जब एक अब आप मंत्र का जप कर रहे हो, आप अनुष्ठान कर रहे हो, माँ दुर्गा का आवाहन कर रहे हो, देवी का आवाहन कर रहे हो, तो देवी अकेले तो आएगी नहीं, तो अपने साथ में पूरी फौज लेकर के देवी आती है, पूरी सेना लेकर के देवी आती है। तो उनकी शक्तियाँ भी साथ में होती हैं। तो वही शक्तियाँ हमको प्राप्त होनी शुरू होती है, हमारे आसपास उनका आभास होना हमको शुरू हो जाता है। अब जब आप साधना स्थल पर जब आप रात्रि काल में शयन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आपको निद्रा नहीं आएगी। एक सामान्य दिनों की बात मैं आपको बताता हूं कि वैसे आप सोओगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी नींद खुल जाएगी या नींद नहीं आएगी। लेकिन जब कोई साधक साधना पर बैठा होता है, तो उस साधक को इतनी जल्दी निद्रा आती है कि और निद्रा आने के थोड़ी देर के बाद ही साधक एक गहरे ध्यान में चला जाता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं सो नहीं रहा हूँ, कि मैं साक्षात किसी ऐसे दिव्य लोक में आ गया हूँ, दिव्य स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पर दिव्य शक्तियाँ विराजमान है। तो इस तरह की अनुभूति आपको होनी शुरू हो जाती है तीसरे चौथे दिन से ही। और उसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया कि नियम नियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने कड़े नियमों के साथ आप साधना करते हो ना, उतनी ही पावरफुल शक्ति, उतनी ही बड़ी सिद्धि, उतनी ही बड़ी शक्ति आपको प्राप्त होती है। अब माता की शक्तियाँ आने लगेंगी आपके आसपास, आपको खुशबू आएगी, आपको सुगंध आएगी, आप पूजा पर बैठोगे तो आपका मन लगेगा। और इसमें आपके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि देवी की साधना में ब्रह्मचर्य की परीक्षा बहुत ज़्यादा साधक के साथ में ली जाती है। तो इसमें देवी की यक्षिणी, देवी की योगिनी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। और जब आप स्वप्न में होगे तो स्वप्न में भी आपके ब्रह्मचर्य की परीक्षा हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी आप देवी की साधना करने के लिए बैठो या नवर्ण मंत्र की साधना आप कर रहे हो, तो आपको देवी कवच का पाठ कर लेना है। जो दुर्गा सप्तशती में अथ देव्यः कवचम है, उसका पाठ आपको जरूर कर लेना है। उससे जब आप देवी को ही अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करोगे, देवी से ही, माता से, तो माता की शक्तियाँ जब आपकी रक्षा ही करने लगेंगी स्वयं आकर के, तो फिर वो आपकी परीक्षा नहीं लेंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप, वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आप, जो कोई व्यक्ति है वो डेली चोरी कर रहा है, किसी के घर में या आसपास चोरी कर रहा है, और अगर आप उस चोर को ही बोल देते हो कि तुम हमारे इस सामान का ध्यान रखना, तो वो चोर उस सामान को नहीं चुरा पाता। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप माँ जगदम्बा से ही प्रार्थना कर लोगे कि माता रानी आप हमारी रक्षा करना, हमारी सुरक्षा करना, आपकी शक्तियाँ हमारी सुरक्षा करें, हमारी रक्षा करें, तो वहाँ पर फिर वो शक्तियाँ परीक्षा लेना बंद कर देती हैं। तो इसी प्रकार से ज़रूर आपको पढ़ना है ताकि आपके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ना हो, कम से कम हो। अब उसके बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे करके जैसे 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 आपका जाप बढ़ेगा, आपके शरीर में वाइब्रेशन होनी शुरू होगी, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होनी शुरू होगी। अब ऐसे में आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है, थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप बैठोगे ना पूजा पर, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई चीज़ आपके शरीर में से आर पार होकर के निकल रही है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके शरीर से पार निकल जा रही है, कभी आगे से निकल जा रही है, कभी पीछे से निकल जा रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। मतलब कि एक झोंका टाइप का आपको महसूस होगा कि जैसे कोई शक्ति, जैसे कोई हवा सी आई और हमारे शरीर में प्रवेश करके निकल गई।
इस तरह का आभास आपको होगा। मुझे इस तरह का आभास अपनी साधना में होता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये शक्ति होती है जो अदृश्य रूप से हमारे शरीर में आना जाना, हमारे चक्रों में बैठना, हमारे शरीर में स्थान ग्रहण करना, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आपका जाप आगे बढ़ेगा, आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा, आपका जो हृदय कमल है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी आपको बेचैनी घबराहट भी होगी साधना के टाइम पे, उल्टी जैसा मन भी आपका होगा, आपके गले में ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ अटक रही है। और सबसे ज़्यादा तो खिंचाव आपके यहाँ पर होगा आज्ञा चक्र पे, क्योंकि यही मास्टर चक्र है, यही आज्ञा चक्र है। हर चक्र को यहीं से कंट्रोल किया जाता है, हर शक्ति को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। तो ये तो सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा और धीरे धीरे करके आपका ये जो चक्र है ये खुलना शुरू हो जाएगा। जब ये वाला चक्र जितना ज़्यादा आपका खुलने लगेगा ना, उतनी ज़्यादा अनुभूतियाँ आपकी बढ़ती चली जाएंगी, उतने ज़्यादा आपको स्वप्न दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा गहरे दृश्य आपको दिखाई देंगे और उतनी ही शक्तियों का साकार स्वरूप भी धीरे धीरे करके आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। नियमों के साथ में अगर आप करते हो ना, तो बहुत जल्दी आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पूरे नियमों के साथ में पूरे अनुष्ठान के रूप में 41 दिन की साधना कर ली ना, तो इस साधना में आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप करो तो आपको प्राप्त ही होंगी, क्योंकि बहुत से साधक ऐसे हैं कि जिनको 2 बार भी अनुष्ठान करना पड़ता है, 3 बार भी अनुष्ठान करना पड़ता है, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, सबका जो जबकि जो वो दिनचर्या है वो अलग है। पाप अलग हैं, सबके पुण्य अलग हैं। कोई कैसा सोचता है तो कोई कैसा सोचता है, कोई कुछ कार्य कर रहा है तो कोई कुछ कार्य कर रहा है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें साधना में सफलता मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए आप, और बहुत सारी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो सकती है नवारण मंत्र से। मैं बता नहीं सकता कि आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। मतलब कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है ना इस संसार में जो आपको नवारण मंत्र के ज़रिए ना प्राप्त हो सके। चाहे वो अष्ट सिद्धियों की बात हो, 9 निधियों की बात हो, माँ जगदम्बा के साक्षात दर्शन की बात हो, और दूर श्रवण दूरदर्शन, कैसी भी सिद्धि हो, बड़ी से बड़ी महासिद्धि आपको इस मंत्र से प्राप्त हो सकती है। 9 देवियों का साक्षात स्वरूप आपको प्राप्त हो सकता है। 10 महाविद्याओं की शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं। मतलब कि सिर्फ ये मंत्र नहीं है, ये अपने आप में महासागर है, अपने आप में ब्रह्मांड है पूरा। तो इस मंत्र को जपोगे तो समझो कि आप पूरे ब्रह्मांड को जप रहे हो। तो ब्रह्मांड को जपोगे तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी उपस्थित है वो सब आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा और प्राप्त होना भी शुरू हो जाएगा। बस भक्ति पूर्वक नियम के साथ में जप करिए और फिर देखिए कि क्या क्या चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। ये जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, सभी तो बहुत छोटी चीज़ हैं। ये सभी तो आपकी तुरंत के तुरंत ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। जो अदृश्य समस्याएं हैं उनका निवारण भी आपके ज़रिए होना शुरू हो जाएगा। तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी। आगे फिर कभी इस मंत्र की और अच्छी और गहरी जानकारी आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी।